बहुत बड़ी बात है ये बोलना कि खाली 5% हम तो अपने आप को अपने उस डार्क साइड को कभी मेजर ही नहीं करना चाहते। मेरे लाइफ में मिरेकल्स भी बहुत सारे हुए हैं। मेरा नाम मित्तल कारिया है। तुमने अभी बोला कि मैं औरों की सुनती थी, तो क्या ये भी एक पैटर्न था तुम्हारे अंदर? ये पैटर्न ऐसे थी ना कि अभी ये बोल देना कि ये बंदा वैसा है। और तुम्हारी लाइफ इम्प्रूव हुई उससे या और चैलेंजेस बढ़ गए? सेटिस्फाइड नहीं थी। जब आप अनलव्ड फील करते हो, नेगेटिव फील करते हो, आप अपने बॉडी में नेगेटिव इमोशंस को घुमाते हो। कई चीज रहते ना वो बोलते नहीं है। इट्स कॉल्ड इमोशनल अब्यूज बेसिकली। अगर तुम अच्छे हो किसी के साथ, वो बंदा कितना भी खराब हो जाए वो तुम्हारे साथ अच्छा ही होता है। जैसे सेइंग ना कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जग बैरी जो होए। Jai Shri Krishna, very, very warm welcome once again to this beautiful podcast where there's another beautiful soul who's ready to share her journey, her myths, her blockages, her patterns, where you can also listen and identify आपने कहाँ अपनी जर्नी को रोक रखा है जनाब। एक और प्यारी सोल आपके साथ रूबरू होने to come and share her journey. Very warm welcome मित्तल। कौन हो, कहाँ से हो, as usual? नमस्ते माँ। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मित्तल कारिया है। मैं बॉम्बे से हूँ, फोर्ट CST से हूँ। The मैं Sobo girl. सोबो The Sobo girl. सोबो गर्ल, यस। Okay, so Mittal, you are in this journey for a very long time now, and you've been taking cases also. Clients के साथ भी बहुत टाइम से काम कर रही हो, अपने ऊपर भी बहुत सारा काम किया है। So इस जर्नी में सबसे पहली चीज ये है कि आप इस जर्नी में आए क्यों, कैसे आए और क्यों आए? तो सबसे पहले एक्चुअली हीलिंग वर्ल्ड मैंने काफ़ी पहले भी किया हुआ है। जैसे एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, सब कुछ किया था टू फाइंड आउट माय ओन आंसर्स कि ये सब मिलता है, ये ऐसे मिलता है, ऐसे करने से ये होता है, वो होता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कर लेती हूँ, शायद मेरा कुछ होगा तो मुझे भी मिल जाएगा। लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस ऑल हीलिंग, क्योंकि मैं जैसे लोग बोलते गए मैं वैसे ही करती थी। जैसे एक फॉर्मेट रहता है, एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, रेकी, ऑल मोडालिटीज हीलिंग में देर आर फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग जो लिख के देते, वी हैव टू डू इट, प्रैक्टिस इट। मतलब वो रट्टो मारते थे हम, ऐसे मग अप करते थे कि लाइक जैसे रेकी में एंड एवरीथिंग, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू सो मच प्रैक्टिस, यू हैव टू डू दैट मच। और मैं ऐसी बंदी थी ना कि करना है तो थोड़े दिन करके, प्रैक्टिस नहीं करनी, थोड़ा सा कर दो। थोड़ा करके फिर कुछ ना कुछ बहाने बना लेती थी कि मैं 1 घंटा तो नहीं बैठ सकती हूँ ऐसे वो लेके, क्योंकि माइंड इज ऑलवेज समवेयर एल्स, आई यूज्ड टू लीव इट। फिर धीरे धीरे मेरे को ये 5D का पता चला, तो आई केम विथ यू। आई हमने कॉन्वर्सेशन किए थे, 2-3 बार किए थे पहले, बिफोर ज्वाइनिंग 5D ऑल्सो। तो मैंने आपको सब मेरे प्रॉब्लम्स भी बताए कि मैं पूरा कभी, इट वॉज माई पैटर्न बिफोर कि मैंने कोई चीज पूरी नहीं की है। आई थिंक फ्रॉम चाइल्डहुड सब कुछ करती थी, सब कुछ करना है, लेकिन वो हाफ में छोड़ देती थी। लेकिन देन यू गेव मी द कॉन्फिडेंस एंड यू वर विथ मी दैट टाइम। तो फिर ये जर्नी आगे चलती गई, विच हैज नॉट स्टॉप्ड येट। मित्तल तो ऐसे लग रहा है बोलते बोलते ही रो पड़ेगी कि मैंने फर्स्ट टाइम पूरी कर ली एक चीज। हाँ। तो I know वो it's a big thing for a person who has this kind of pattern जो हमेशा चीजों को incomplete छोड़ देते हैं because there is lack of guidance or not the complete answers. तो बहुत बार ऐसा होता है। कोई it's not about this particular healing but it is with everything. लोग बहुत सारे programs वैसे भी करते हैं। मान लो आपने एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी किया, तो आपको अगर नहीं समझ आ रहा आप उसको छोड़ दोगे। दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस मेनी पीपल हैव। ये जो आप बोल रहे हो इट्स नॉट जस्ट योर पैटर्न, मेनी पीपल हैव। तो जब तुमने अभी बोला कि मैं औरों की सुनती थी, तो क्या ये भी एक पैटर्न था तुम्हारे अंदर कि तुम लोगों की बातें सुनती रहती थी? हाँ, यस माँ। ये पैटर्न ऐसे थी ना कि अभी ये बोल देना कि ये बंदा वैसा है, विदाउट आई नोइंग दैट पर्सन ऑल्सो। तो मैं जब भी वो पर्सन या वो इमेज को देखती थी ना, तो मेरे माइंड में एक ही चीज रहता था कि नहीं ये तो वैसा है, तो मैं कभी उसके पास जाती भी नहीं थी। अभी कि ये नहीं, ये वैसा है, ये ऐसे, तो देयर वर सो मेनी थिंग्स अपने मेरे माइंड में क्रिएट हो जाता था।
कि ये लेडी वैसी है, ये ऐसे है, ये ऐसा करती है, वैसा करती है। तो वो चीज़ आफ्टर जॉइनिंग 5D मेरा वो चेंज हो गया कि मे बी वो हम्म, उसका उसके साथ ये एक्सपीरियंस है, मेरा नहीं है हम्म, इसके साथ। मेरे हम्म, इससे भी अच्छा हो सकता है। और एक चीज़ मैंने देखी, अगर तुम अच्छे हो किसी के साथ, वो बंदा कितना भी खराब हो जाए, वो तुम्हारे साथ अच्छा ही होता है और अच्छा ही एग्रीड, रहता है, मतलब वो अपना 100%, नेचर रह के रहता है। 100%, 100%, आई कंप्लीटली डबल यू ऑन दैट कि आप अगर गलत नहीं हो तो सामने वाला आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकता। वो जैसे सेइंग ना कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके, जग बैरी जो होए। तो it this one thing is really important, that if you are not doing anything wrong to anybody and you have no intention of even thinking that on those lines, that person, even though has come with that intention, will not be able to harm you. That's the power of magnetic field and your energy in 5D world की अगर आपको अपनी एनर्जी स्पेस समझ आ गई तो सामने वाला आपको कुछ भी नहीं कर सकता। दे कैन नॉट यस। टच यू इन दिस स्पेस। एंड ये जो तुम्हारा पैटर्न था सबकी बातें सुनने का, इससे लाइफ में दूसरों के हिसाब से डिसीजंस लेती थी, अपने हिसाब से भी कुछ लेती थी? नहीं, मैंने एक्चुअली 5D से पहले कभी डिसीजन खुद का लिया ही नहीं है। मैं ओके। दूर दूर तक सोचती हूँ कि मैंने क्या अपने से किया है। तो कुछ भी नहीं, यार ये बोलता है ये अच्छा है, तो वो मैं अपना डिसीजन मान के, नहीं अभी मुझे यही करना है, यही तो करना है, डीएनए ऐसे प्रोग्राम के लिए भी किसी ने ऐसे ही बोल दिया था कि ये कर लो, ये अच्छा है। तो इसमें भी ऐसे ही आ गई थी। एक जन ऐसे ही बोले थे, लेकिन जब मैंने फिर आपके साथ बात भी किया, तो मैंने बोला चलो ये भी एक चांस ले ही लेती हूँ, जब इतना सब हम्म, किया है तो ये करके भी देख ही लेती हूँ। लेकिन हम्म, जैसे जैसे करते गए मेरे लाइफ में मिरेकल्स भी बहुत सारे हुए हैं। जस्ट हम्म, जैसे डीएनए किया करते करते सेशंस में भी मेरे साथ बहुत सारे ये होते थे। जैसे मेरे और मेरे डॉटर के बीच में भी बहुत मिसकम्युनिकेशन कर, वो भी टीन थी। और जैसे मेरी पहले की हैबिट रहती थी, पैटर्न थी कि कोई कुछ बोल देता था, तो नहीं वो मैं इन लोग पर इम्प्लीमेंट करती थी कि नहीं तुमको ऐसा नहीं करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। क्योंकि कोई और बोलता था ना, तभी मेरे बच्चे भी मुझे बोलते थे कि कोई और बोल रहे तो तुम, लेकिन माय क्यों माइंड रिएक्ट वाज, कर रहे हो? हम्म, माय माइंड वाज दैट थिंग ओनली कि नहीं उसका हुआ है ना तो वो वैसे ही होगा। आई यूज्ड टू हम्म। नेवर गिव टू माय किड्स आल्सो, मैंने कभी अपना डिसीजन नहीं दिया था। फिर वो हाँ, और धीरे वो भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज नहीं फील करते थे कि दे आर इम्पोर्टेंट। मतलब उनको ऐसा लगता था दूसरों की बातें आपकी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट वाज द रिफ्ट बिटवीन यू एंड योर चिल्ड्रन मेजरली। यस, यस, तो वो धीरे धीरे क्लियर होता गया। देन आई स्टार्टेड टेकिंग माय ओन डिसीजंस आल्सो फॉर हम्म, माई सेल्फ। और सबसे पहली बात तो सेल्फ लव आ गया था, जो नहीं था हम्म, मेरे में। हम्म, कि हम्म, मेरे लिए सेल्फ लव यानी अच्छे कपड़े पहनने, शॉपिंग करने, यहाँ घूमना जाना है, वो करना है, दैट वाज, मतलब यू आर हैप्पी। ये जो आउटर वर्ल्ड का हैप्पीनेस है ना, वो मेरे लिए सेल्फ लव था। लेकिन बाद हम्म। में मुझे पता चला कि व्हाट इज एक्चुअली सेल्फ लव। यहाँ जाना है, वहां जाने से तुमको कोई वो हैप्पीनेस नहीं, ठीक है तुम जा रहे हो, लेकिन वो अंदर इनर हैप्पीनेस नहीं मिला। टेम्पररी है। यस, तो अभी वो अफसोस भी नहीं होता है कि पीपल गो योर देयर, ठीक है, वो जाके घूम के आते हैं और फिर दे आर बैक टू दैट वर्ल्ड, और फिर वो गॉसिपिंग चालू हो जाता है या, इसका वैसा। तो या, वो काफी हद तक मेरा क्लियर हो गया था और वाओ, हो रहा है दैट्स ऐसे। हम्म। तो तुमने अभी भी बोला कि मैं हर एक की बात सुन लेती थी। सो लाइफ में क्या लैक फील होता था जब तुम हर एक की बात सुनती थी? क्योंकि हम तो ये सोच के सुनते हैं कि अगर हम हर एक की बात सुनेंगे तो लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, और तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हुई उससे या और चैलेंजेस बढ़ गए? जैसे लोगों की बात सुनती थी ना, तो मेरे दिमाग में तो वो, आई वुड लाइक टू जस्ट गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। जैसे पहले, अभी तो काफी वो हो गया, पहले जब मैंने डीएनए से पहले, लाइक मेरे हस्बैंड एक ही है, तो वो शॉप में भी रहते हैं, तो लाइक वो है तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है। तो घूमने का कम होता था, जाते थे हम, वैसे नहीं है, लेकिन आउटिंग जैसे स्टेशंस और वो सब कम होते थे। तो मुझको ऐसे ही होता था, तो मैं है ना फेसबुक ऊपर सब देखती थी, और मैं अपने हस्बैंड के साथ जब कि देखो ये तो इधर जाता है, ये इधर जाता है, मैं इधर ही हूँ, मैं ये है वो है, लाइक वो एक छोटी सी बात लेके बहुत इश्यूज करती थी कि वो ये करता है, वो करता है, आप तो कुछ करते ही नहीं हो, ये वो। फिर धीरे धीरे पता चलता था
कि भाई वो आउटर वर्ल्ड दिखता था, लेकिन वो खुद अंदर से कितना फंसा हुआ था ना, वो बाद में जब उनका ब्लास्ट होता है ना तब पता चलता। तो वो हिसाब से देखने जाओ तो आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है, हम्म। मैं जितना चाहती हूँ जितना है, वैसा नहीं है हम्म। कि मैं एक कैद की तरह, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ ऑल्सो। तो वो जो हम्म। सेल्फ बट अवेयरनेस देर इज आई, नो कंप्लेंट नाउ, देर या इज नो कंप्लेंट, दैट कंप्लेंट हैज रिजॉल्व। और और आपका एक क्राई बेबी वाला पैटर्न भी था ना पहले हर बात पे। वो हर चीज में रोना ही था, मतलब मेरे को कुछ मिले तो भी वो मिलता था ना, तो उसमें भी मैं कुछ ना कुछ कर लेती थी ना, कमी का सेटिस्फाइड निकाल, नहीं थी। यस, हाँ मिस्टेक्स निकाल लेते हैं। यस सेटिस्फाइड आई। नहीं थी कि कोई मुझे हम्म। प्यार से भी दे ना, तो भी मैं नुक्स ही हम्म। निकालती, अरे ये तो ऐसा हम्म। है, ये तो वैसा है। तो वो हम्म। धीरे धीरे क्लियर हो गया, क्योंकि मैं उनकी फीलिंग्स भी नहीं समझती थी। तो वो हम्म। अभी समझना सीख गई हूँ कि ठीक है, हम्म। अगर मुझे नहीं पसंद लेकिन वो बंदे की फीलिंग्स इतनी अच्छी है, तो आई एक्सेप्ट इट। मतलब पहले मेरे हम्म। में एक्सेप्टेंस चीज बोले ना, बहुत हम्म। बहुत 5% जैसा ही मुश्किल से होता था। वाह, बहुत बड़ी बात है ये बोलना कि खाली 5%। हम तो अपने आप को, अपने उस डार्क साइड को कभी मेजर ही नहीं करना चाहते। एंड यू आर सो flawlessly saying I had only 5% of acceptance, 95% of me was rejecting everything around me in my life। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम हीलिंग परस्पेक्टिव और ग्रोथ परस्पेक्टिव। आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, डजेंट मैटर आप हीलर है नहीं हीलर है, अगर आप 5% एक्सेप्टेंस मोड में है, मतलब 95% रिजेक्शन मोड में। एक सिंपल सा मैथ्स है, यूनिवर्स पोलैरिटी पे काम करता है। पोलैरिटी दोनों हमेशा साथ चलेगी। अगर आप 5% एक्सेप्टेंस पे है तो आप 95% रिजेक्शन पे है। दैट इज हाउ द मैथ्स इज। तो आप भले किसी भी चीज को कितनी भी फिजिकल मेहनत से कमाएंगे ना, करने की कोशिश करेंगे, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मेट जो है ना वो इस मैपिंग पे चल रहा है कि 5 और 95। आप चाह के भी उस पोलैरिटी से, मतलब कितनी भी फिजिकल मेहनत से वो चीज नहीं क्रिएट कर पाते। और आप जो मैं अभी बोल रही हूँ इसको अपने लाइफ में पीछे मुड़ के देख लीजिएगा, जब जब आपने बैलेंस आउट किया, जब दोनों तरफ 50-50 किया, तभी एक्सेप्टेंस भी 50 थी, रिजेक्शन भी 50 थी। मतलब 50% पॉसिबिलिटी है चीजें होने की, 50% पॉसिबिलिटी नहीं है होने की। आपने यूनिवर्स को वो परमिशन भी दी, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। ज्यादातर लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम रिजेक्ट इसीलिए करते हैं, हम एक्सेप्ट इसीलिए नहीं करते क्योंकि हमारे को पता नहीं है कैसे होगा। बैलेंसिंग इज द की, बिकॉज यूनिवर्स वर्क्स इन पोलैरिटी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एंड यू हैव टू लर्न द वे टू वर्क विद द यूनिवर्स, नॉट अगेंस्ट द यूनिवर्स। जब हम 5% एक्सेप्टेंस की बात करें, 95% रिजेक्शन की बात करें, तो हम यूनिवर्स में अपनी एनर्जी को उसी फॉर्मेट में डाल रहे हैं। मतलब वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द यूनिवर्स। एंड एवरी टाइम वी ब्रिंग अनदर पेन, जो मित्तल भी लाती थी हमेशा अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे उसको ये समझ आया। एंड व्हाट इज देयर एनी अदर ब्लॉकेज यू वुड लाइक टू शेयर कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी भी स्टोरी में समझ आ जाता है। या ब्लॉकेजेस, सबसे पहले तो आई थिंक सो आज सबको मनी ब्लॉकेजेस का तो इशू रहता ही रहता है, सबको रहता है वो। तो हीलिंग के पहले वो ब्लॉकेज मेरे को भी था, जबकि मेरे पास सब कुछ था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, पहले से बचपन से। लाइक मेरे पापा के घर पे भी मुझे कभी कोई चीज ना नहीं हुई, नहीं यहाँ पे ना होती है, लेकिन वो एक चीज रहती ना कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम कभी भी अपने आप को अपने से बहुत ऊपर वाले लोग को देखते थे, और जो मेरे पास था मैं उसमें कभी सेटिस्फाइड ही नहीं थी। तो मुझको वो लालच बोलो या वो ब्लॉकेज, वो और वो खुद मैंने खुद क्रिएट किया था बोल आई बोल के। थिंक वो लालच नहीं है, वो डिजायर है। फ्रॉम व्हेन यू लुक एट अराउंड योर सेल्फ, देन मेरे को ऐसा लगता है जब आप वो डिजायरफुल स्टेट में चले जाते हो तो सेटिस्फेक्शन की स्पेस को, वाइब्रेशन को आप छोड़ देते हो। तो जैसे तुमने बोला ना कि फादर के घर भी सब कुछ था, इधर भी सब कुछ था, तो सेटिस्फेक्शन नहीं थी क्योंकि डिजायर उस बात की चली गई। हाँ, डिजायर, और वो ये चीज कैसे आती थी, दूसरे को देख के, दूसरे की सुन के बात। तो आई थिंक आई थिंक सभी को ना ऐसे कर लेना चाहिए इन तो लाइफ। हाँ, तो वो मैं है ना बोल बोल के कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो मैनिफेस्ट ही कर लेती थी, जबकि चीजें मेरे पास होते हुए भी फिर मेरे पास नहीं आती थी। यस। लेकिन जैसे मैंने 5D की, एडवांस कोर्स किया, तब मुझे पता कि सब कुछ मेरे पास है, खाली मेरे को क्रिएट करना है।
और मुझे मैनिफेस्ट और जो मेरी स्पीच है, जो बोलने का तरीका है, उसको ट्विस्ट करना पलटा है, करना, तो थिंग्स आर पलट ऑल सब सामने ही है। कोई चीज़ किसी को रोकता नहीं है, और वो फ्रीक्वेंसी ऑटोमैटिक यूनिवर्स में फिर वो ही चली जाती है, तो वो मिलता भी है। आई एग्री 100% जो तुम बोल रही हो। तो इस जर्नी में जैसे अभी तुम मैनिफेस्टेशन, नाउ यू आर अ बिग फैन ऑफ योर मैनिफेस्टेशन व्हिच यू यस। वर नॉट अर्लियर। सो व्हाट चेंज इन द जर्नी दैट नाउ, पहले तुम्हारे को ऐसा लगता था तुम्हें कुछ नहीं मिलता, अब तुम कहती हो सब कुछ मिल जाता है। ऐसा क्या चेंज हो गया तुम्हारे अंदर? बिलीफ, क्योंकि कोई बिलीफ चेंज हुआ। बिलीफ चेंज भी हुआ, और एक चीज़ है, अभी किसी के पास कुछ माँगना नहीं पड़ता। वाह, अपने आप इस आ जाता है। यस, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो रिसेंट ही हुआ था। जैसे हम नेपाल गए थे अभी फॉर हम्म। रिट्रीट, तो जैसे आपने भी मुझे बोला था कि नहीं तुझे तो चलना ही है, चला, लेकिन मेरे माइंड में तभी वापस वो ब्लॉकेज इसका, कि अभी तो इतना अभी मेरी डॉटर की भी जस्ट मैरिज हो गई है, अभी जस्ट रिसेंट 1 ईयर बैक। तो लाइक सब हो रहा था, तो हाउ, कैसे मैं बोलूँ घर पे कि मुझे जाना है नेपाल, ऐसे। तो जस्ट ऐसे ही सडनली बात हुई, और अचानक एक कॉल आया मेरे को, वन ऑफ माय रिलेटिव्स ऐसे, कि तेरा ये है, चल हो जाता है। एंड विद इन अ सेकेंड 10 मिनट्स में मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट किया था कि मुझे तो नेपाल जा, कुछ भी हो लेकिन मुझे जाना तो है ही है नेपाल। कैसे जाना है कुछ नहीं, आई डोंट नो, लेकिन जाना है। लेकिन आपके सामने भी फिर मैं कुछ बोल नहीं पाई थी वो टाइम। तो फिर ऐसे ही बैठी, और अचानक कॉल आ गया और सब अरेंजमेंट हो गया था। आई थिंक सर यस। 15 डेज पहले ही मेरा सब हो गया था, और मेरा पासपोर्ट भी, क्योंकि मेरा एक्सपायर्ड था। एक्सपायर्ड था, वो भी 2 दिन पहले ही आया था मेरा पासपोर्ट। एंड शी वाज सो डैम कॉन्फिडेंट कि जब पैसे आ गए तो पासपोर्ट भी आ जाएगा, एंड शी वाज जस्ट फ्लाइंग। एंड दैट्स अ मिरेकल, दैट्स अ मिरेकल। तो ये फाइडी की जर्नी तुम्हारी खुद के साथ कैसी रही? हाउ वाज दिस फाइडी जर्नी विथ योरसेल्फ? It was really very amazing, and it is actually magic for me। हम्म। भले मैंने ऐसे ही जॉइन किया था 5D, ये भी किसी के कहने पर, लेकिन जो मेरे साथ मेरिकल्स हुए हैं, जो सब कुछ हुआ है, वो इट इज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे जैसे हम सेशंस ले रहे थे, तो सडनली एक जो हमारा फैमिली केस को था, एंड दैट वाज कोविड के टाइम, फिफ्थ और सिक्स सेशन था हमारा 5D का ही। एंड लिटरली कॉल आता है कि वो हमारे फेवर में आ गया था केस को। और और ये ये सुन, केस कितना पुराना था? हाउ ओल्ड वाज दैट केस? आई थिंक सो 15 to 20 years was वाह, old। वाह। या, जिसकी और उम्मीद छोड़ ही देता है आदमी कि भाई ये इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा ऐसा फीलिंग चलता रहता है रहेगा ज्यादातर। ऐसे ही, हाँ ऐसे ही चलता रहेगा, फिर देखते क्या होता है, कुछ नहीं। एंड हम्म। वो, ये कोविड का टाइम था, तो वैसे भी कोई कोर्ट केस है कुछ भी नहीं चलता है, तो वो तो होप ही नहीं था कि उस ये कैसे कुछ होगा ऐसा। करेक्ट, उस टाइम पे होगा। यस, कोविड, एंड दैट वाज एट वेरी फर्स्ट कोविड 2020 में, जब सब कुछ बंद था, बंद था, करेक्ट, तभी था। करेक्ट, करेक्ट। So एंड that was the first miracle you experienced in यस, during the journey. Okay. यस, और ये मेरे कल से लाइक माय इन-लॉज वर आल्सो वेरी हैप्पी, एंड दे दे हैड मोर बिलीव इन दिस, कि नहीं ये इसके हीलिंग से ही हुआ है, इसके हीलिंग से Yeah. ही हुआ है। Yes. तो Yes. वो एक Yes. कॉन्फिडेंट लेवल तभी बहुत आ गया था, कि 5D इज मिरेकल फॉर मी। Yeah. फिर ऐसे ही Yeah. धीरे धीरे काफी चीजों में मेरे, जैसे माय डॉटर वाज इन 12th, एंड माय एल्डर डॉटर वाज इन 12th दैट टाइम, और वो अहमदाबाद में स्टडीज के लिए गई थी, एंड शी वाज डूइंग डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग। तो वो करते करते एक्चुअली, एंड शी वाज जस्ट 18, तो फिर मैंने आपसे भी बात किया था कि वो डिजाइनिंग कर रही है, तो अभी उसका एज है तो कुछ कर लेती है। तो आपके कॉन्वर्सेशन के साथ भी उसने उसका खुद का ब्रांड तभी एट एज ऑफ 18 खुद का ब्रांड उसने ओपन किया। धीरे धीरे उसका इतना प्रोसेस अच्छा हो गया था ना, प्रोग्रेसिंग टिल नाउ शी इज जस्ट गेटिंग इट वेरी, तो वो वेरी बिग ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग। मतलब वो Yeah. क्लाइंट भी ऐसे ऐसे आते हैं ना कि इवन शी डजंट नो,
Yes, from where they come. And she's really implemented things so beautifully what were told to her. And she was ready to take off as a beautiful, जो उसको बताया जाता था वो सब implement करती थी, जो उसकी beautiful बात थी. और उसने एक label create किया. I asked her, what is your vision, what's your dream? And she said, my vision is to create a big brand, a label of my own self. And Yes. we decided the name Dhari, and then the label was launched. And now the best part is, when she was in college, जब बच्चे इस एज में होते हैं, दे आर इन द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी. उनको सक्सेस और फेलियर से कोई लेना देना नहीं होता उस समय. दे आर इन द लर्निंग फेज. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है. जब भी कोई बच्चा, दिस इज फॉर एवरीबडी, एनी गर्ल और एनी बॉय हु इज डूइंग दैट जर्नी, इट कैन बी एनी डिजाइनिंग, नॉट जस्ट फैशन डिजाइन. मे बी यू आर डूइंग कंप्यूटर डिजाइनिंग, आई डोंट नो, वट एवर यूर डूइंग. आप उसी समय पे ना अपना एक छोटा बिजनेस स्टार्ट कीजिए. एक्सपीरियंस अबाउट yourself through that, because in that time you have mentors to guide you in your colleges, you have people who can help you with something you did wrong. And she really took off. तो आप भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं. The only thing is you have to be very clear that I want this, क्योंकि वो बहुत clear थी. उसकी जो सबसे best part थी, she was clear that I want a brand of my own, I want a label of my own. And today she's happily married also. She's happily married, and the thing is that के even she now believes in manifest. और जो जो चीज उसने manifest की थी वो टाइम पे, मतलब उसका ट्रैक पे है and everything, and she believes in manifestation a lot. how Yes. how you manifest it is, that is more important thing. And So what Mittal, on this note, how do you manifest? अब ये question है, how do you manifest? Because this question is very very important, because लोग सारा दिन manifestation करते हैं. और तुम्हारा एक बैक स्टोरी भी है कैंसर के साथ. यस, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली कोई बड़ा सा वो नहीं है कि पीपल लाइक जो आजकल में अभी जब सब देखती है कि ये प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स है, बट मैनिफेस्ट इज जस्ट द थिंग, इट इज ऑन इन यू. हाँ. तुम कौन से फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हो और तुम कैसे अलाइन हो, यू जस्ट गेट अलाइन. एंड तुम पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो तो वो होता ही होता है. तुम अगर नेगेटिव हम्म. कर लो वो टाइम पे तो वो नेगेटिव हो हम्म. जाता है. हो जैसे जाता है. एग्जाम्पल अभी कैंसर जैसी डिजीज रहती थी, तो मेरे को वो बहुत फियर रहता था. जैसे वो कैंसर का नाम सुनती थी ना तो मुझको डर रहता था कि हाय हाय ये कैंसर ऐसा है वैसा है, किसी को भी कभी भी हो सकता. एंड रिसेंटली बीच में ब्रेस्ट कैंसर बहुत होते थे, काफी हम्म. लेडीज को, मतलब यंग एजेस में भी बहुत होते थे. हम्म. तो किसी हम्म. ने मेरे को है ना बहुत पहले एक दिमाग में डाल दिया था कि हम्म. कि ये होता है ना तो शायद यू हैव चांसेस टू गेट ओहो. ब्रेस्ट कैंसर. तो वो एक था दिमाग में कि ऐसे वैसे, बिकॉज आई वॉज हेल्दी और मैंने कभी ऐसे कुछ गलत, मतलब बोलो ना कि गलत फूड इनटेक या कुछ भी नहीं किया है. तो क्यों, और मैं मेरा नेचर भी वैसे नहीं था कि कनिंग और वो सब. तो लेकिन क्यों उसने मेरे होगा. दिमाग में डाल दिया था कि ये चीज था. तो जैसे ही हमारी कॉन्वर्जेशन होती थी आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल यू कि मुझे माँ ये चीज से बहुत डर लगता है कि क्या. फिर व्हेन यू टॉट अस हाउ टू डू मैनिफेस्टेशन और वो मैनिफेस्ट कैसे काम करता है, तो हम्म. लिटरली वो फियर भी निकल गया. और तभी मैंने एक चीज समझा, जैसे बंदे, देर आर मेनी पीपल हु ड्रिंक, हु स्मोक, हम्म. उनको भी चांसेस रहते हैं कैंसर के, वैसे नहीं होते. और जो नहीं करते हैं ना उनको उनको भी रहता है कैंसर्स के, क्योंकि हम्म. कैंसर्स जर्म्स तो है सबके पार्ट ऑफ द बॉडीज में तो है ही. लेकिन हम्म. कभी कभी वो मैंने देखा था कि जो बंदा कुछ भी नहीं करता, एकदम सीधा साधा साधु है, मतलब कभी उसने टच भी नहीं किया होगा, वो बंदे को भी कैंसर हो जाता है. और जो हम्म. एकदम ही है वो तो एकदम फ्रीली लविंगली घूम रहा है, उसको कुछ हुआ ही नहीं है. तो तभी माइंड चेंज हो जाता है कि ऐसे कैसे. बट तब हम्म. देन आई रियलाइज कि हम्म. कैंसर अपने से ही होता है, कोई डिजीज नहीं करता है. और कैंसर ऑन द स्पॉट नहीं होता है चीज. हम्म. हम्म. इट टेक्स व्हाट कैरेक्टर यू आर, कैसे हम्म. एंड मतलब जो तुम चीज सप्रेस कर करके करते, तो 90% चांसेस यू हैव टू गेट. Yeah, जो agreed. कई चीज रहते ना वो बोलते नहीं है, गुस्सा अंदर ने अंदर गुस्सा करते रहते,
इट्स कॉल्ड जेलसी रहता इमोशनल है। अब्यूज बेसिकली। हम यस। सेल्फ इमोशनल अब्यूज करते रहते हैं और रियलाइज नहीं करते कि हम अपने बॉडी में अपने इमोशंस को डंप करते जा रहे हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बॉडी के एक ऑर्गन में। मतलब थ्रोट कैंसर है तो आप अपनी वॉइस को दबा रहे है ना। किडनी का फंक्शन है टू फिल्टर, सो इफ इट इज अ किडनी कैंसर तो आप फिल्टर नहीं कर पा रहे। आपके लोग लाइफ में लोग ऐसे हैं जिनको आप फिल्टर आउट नहीं कर सकते। So it is not just about cancer, it is about dumping your energy. Yes. It's देखिए about हमारी all बॉडी ना। even commonly diabetes. So when you get, I have clients of diabetes too. So when I हम्म, see their case study, no, तो आई ऑल्सो फील सो सॉरी कि ये डायबिटीज बाहर से नहीं आई है, कुछ स्वीट खाने से नहीं होती है। वो जो रहता है वो इनर, फिर उनके रूट कॉज उनको देती हूँ ना, तो लिटरली उनकी बहुत सारी क्योर हो जाता है। तो ये हम्म, चीज ऐसी है ना कि वो वन डे पे ये कोई डिजीज अक्कर नहीं होती। सो यू हैव टू yeah. सी टू योर सेल्फ फर्स्ट थिंग। और ये सब So चीज ऐसी है what ना you're कि सेल्फ लव नहीं होता है तो एवरीथिंग अकर्स। ये चीज so मैंने what you're जानी। trying to make a point, what I am able to understand, I would reframe it कि आप कह रहे हो जब आप अनलव्ड फील करते हो, नेगेटिव फील करते हो, आप अपने बॉडी में नेगेटिव इमोशंस को घुमाते हो, यू आर एक्चुअली एक्टिवेटेड द नेगेटिव मैनिफेस्टेशन इन योर बॉडी, एंड दैट इज वेयर द डिजीज। आप अपनी इमोशन सप्रेस कर रहे हो, अपनी बॉडी में उस एनर्जी को डंप कर रहे हो। क्योंकि लोग ये पॉइंट नहीं समझते, हार्ट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है और दिमाग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपका माइंड नेगेटिव हो जाता है तो आपके इलेक्ट्रिक करंट्स आप ही की बॉडी को डैमेज करने लग जाते हैं। आज मैं जितना भी देखती हूँ, मैं खुद भी जितना भी काम करती हूँ, आई सी वी आर लिविंग हियर। यानी आपने मैग्नेटिक फील्ड घटा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दी है। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली थ्रोइंग इलेक्ट्रिसिटी ओवर एक्सप्लोडेड देन योर बॉडी रिक्वायरमेंट, देन यू आर हर्टिंग योर बॉडी। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक लेजर मशीन ली हुई है, लेजर मशीन से आप स्किन को जला रहे हैं। अब आप उसी चीज को अपने थ्रोट पे समझिए, अपनी हार्ट में समझिए, अपनी किडनीज पे समझिए। अगर आप बार बार अपनी ही इलेक्ट्रिक करंट से इरिटेट हो रहे, आजकल आधे से ज्यादा लोग टीथ क्लेंचिंग करते हैं रात के टाइम, बिकॉज देर इज सो मच अनप्रोसेस्ड इमोशन इन द बॉडी गेटिंग स्टोर्ड इन द नाइट। रात को 8 घंटे आपकी बॉडी का काम है कि माइंड शट डाउन हो जाए और आपकी बॉडी हीलिंग करे। अगर आप रात को भी टीथ क्लेंचिंग हो रही है, you are actually damaging your body in the 8 hour sleep also. You're not helping the process or letting the process of healing activate. So if anybody is doing that, please release and give a good command to your mind that I am letting myself sleep with peace and joy and happiness. This is one of the very important tools, key elements. बिकॉज यू आर ओनली स्पॉइलिंग योर ओन सोमैटिक थिंग। Yes, very तो true. ये Very. एक बहुत बड़ी चीज मैंने जानी। एंड नाउ आई डोंट गेट स्कैर्ड आल्सो टू गो टू दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स आल्सो। जैसे पहले मैं कई बार ये सब केसेस भी लेना, क्योंकि एक दिमाग में था ना कि पहले जैसे जो हीलर्स रहते हैं, और मैंने काफी हीलर्स पहले भी देखे कि अरे तुम इनका करती हो तो ये तुम्हारे में आ जाएगा, ये ऐसा है वैसा। आई मीन बहुत सारी चीजें ये सब मैंने Belief सुनी। system वैसा बिलीफ है, सिस्टम beliefs. हो जाता था। तो कहीं ना कहीं वो एक, फिर वो भी एक डर लगता था, अरे मैं कैसे करूंगी ये ऐसे। तो वो Mm. सब चीज मेरी 5D ट्यूनिंग फोक्स एडवांस सब करने से एकदम क्लियर हो जाता है। तो नाउ आई कैन क्योर ऐसे। आई आई कैन डोंट हील एनीबडी, आई टेक एवरी केस। बहुत अच्छे। तो मित्तल एज अ फाइडी हीलर, हाँ आपकी एक जर्नी रही है। तो कोई ऐसा केस जो आपके दिल के बहुत करीब है, जो आपकी लाइफ में एक अलग सा ही आपके अंदर एक एज अ हीलर उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस एक्सपीरियंस क्रिएट कर दी। इसे बोलते हैं ना, एक बुरी आदत, बुरी बात हम नहीं भूल पाते और एक बहुत अच्छी बात हम अपनी मेमोरी से नहीं जाने देते। कोई ऐसी अच्छी बात जिसने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम मित्तल कार्या इनटू अ हीलर? यस। आई वुड जस्ट से जैसे दूसरे हीलर्स भी रहते हैं जो दूसरे फर्म से करते हैं, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई उन्होंने कौन सा क्या किया। तो वो आते हैं मेरे पास और मुझे बोल के जाते हैं, मतलब इन their वे दे एक्सप्लेन कि हमने ये किया है, हमने ये किया है। जैसे न्यूमरोलॉजी है कि ये नंबर से ऐसा होता है, ये नंबर से ये होता है, इसको ये होता है, वो होता है। तो लाइक मैं आई आई वाज सिटिंग, अच्छा ठीक है, लाइक यू नो होता होगा ये सब। फिर जब मैं उनको बताती हूँ कि भाई नंबर्स खाली काम नहीं करते, दो बंदे के सेम नंबर्स रहते हैं
तो दोनों को सेम चीज क्यों नहीं मिलेगी? उनको उनके ब्लॉकेजेस क्यों अलग अलग है? अगर तुम हम्म, बोलते हैं कि 9 नंबर 3 नंबर का नॉलेज ये इसमें ये होता है, ये होता है, तो दो बंदे और दो, एंड वो टाइम दोनों बंदे साथ में थे, सेम नंबर के बंदे। तो मैंने वो एक्चुअली एक हंसने की बात भी थी। तो मैंने उनको वही पूछा कि तुम दोनों का सेम क्यों नहीं हुआ? जब तुम दोनों करेक्ट। सेम हो, एक क्यों इतना बड़ा हुआ और एक क्यों उधर के उधर ही है? तो फिर जैसे जैसे उनकी केस स्टडी मिलती गई, वो चेंज हो गया, तो उनकी लाइफ में भी इतना चेंज हुआ ना, लाइक लिटरली वो अभी मुझे ऐसे बोलते, हाथ जोड़ते, भाई तेरे पास तो बहुत है भाई, तू हमारी भी हीलिंग कर दे। करेक्ट। तो वो एक चीज होता है कि वो हीलर होके भी मेरे पास आते हैं हम्म, हम्म। कि क्योंकि आपने अपनी लाइफ में वो चीजें एस्टैब्लिश की है। पीपल डोंट ट्रस्ट यू बिकॉज यू आर टेलिंग देम। पीपल ट्रस्ट यू व्हेन दे सी अ शिफ्ट इन यू। दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इस जर्नी में। हीलिंग जर्नी हो, जैसे आप इसको हीलिंग मत समझिए, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपसे लोग एडवाइस लेंगे। अगर आप सक्सेसफुल नहीं है तो आपकी बात को वैल्यू नहीं दी जाती। नॉट बिकॉज यू आर नॉट इंटेलिजेंट, बट यू हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड इट इन योर सेल्फ। तो एक्सपीरियंस एक की एलिमेंट है किसी भी चीज को करने का। और एक केस करना था कि इट इज एक्चुअली, जब लेडीज लेडीज को भी बहुत अंदर से क्रेविंग होता है ना, कि एक दूसरे की बातें खराब लगती है, ऐसा है। तो एक ऐसा एक क्लाइंट आया था मेरे पास कि उसका कुछ इंटरनली था। तो वो आते आते मुझे बोलता गया कि ये हुआ वो हुआ, उसका कोई एकदम क्लोज के साथ। तो मैंने उसको ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में जस्ट बोलते बोलते हीलिंग दे दी थी कि ये थिंग्स ऐसे सॉर्ट आउट हो गया। एंड लिटरली शी वाज सो हैप्पी कि उसने जो मेरे में शिफ्ट, एंड शी वाज वेरी क्लोज टू मी। तो जो पहले मित्तल थी और अभी की मित्तल थी, उसने खुद को, उसने इतना मुझ में चेंज देखा था। एंड लाइक लिटरली उसने तो मुझे ये भी बोला कि यू गो अहेड, लाइक आई एम देयर, हम्म, तू क्यों अभी इतना ये कर रही है? सो द हम्म, थिंग्स यू नो यू, जब हम अपने पे ट्रस्ट करते हैं, तो हम्म, ऑटोमेटिक थिंग्स चेंजेस, दैट आई हम्म, हैव रियली, मतलब मैं बोलूँ ना, वो एक चीज इतनी लाइफ में गार्ड बांधी है ना, कि तुम हम्म, में अगर ट्रस्ट है ना, तो कोई हम्म। तुमको कुछ हिला नहीं सकता। यस, आई तुम एग्री। चाहे वो जो मैंने कितनी भी बात बड़ी, बोली ना, बाल ना बाके कर सके। तुम चाहे है कितनी भी ना? मुसीबत में हो, अगर तुमको खुद पे ट्रस्ट है ना, और तुम हम्म। सच्चे हो, तो कुछ नहीं होगा तुम्हें। वाओ, व्हाट अ वो पावर स्टेटमेंट यू जस्ट गिव। व्हाट अ पावर स्टेटमेंट। तो मित्तल, इस जर्नी में अगर तुमने बहुत सारी चीजें शेयर की, लेकिन एक सिंपल सी चीज कि अगर तुमको किसी को कुछ भी देना हो, व्हाट इज दैट की एलिमेंट कि भाई ये आप अपनी लाइफ में चेंज करो, आपकी लाइफ में ऑल्ट्रेशन हो जाएगी। मैं तो सबसे बोलूँ, जो बोलूँ ना, जो हम किसी के बारे में बुरा सोचते, या कोई हमसे बहुत आगे भी निकल गया शायद फाइनेंशियली और एनीथिंग, तो वो जेलेसी मत रखो, या वो तुम हम्म, अपने को अनकेपेबल मत समझो कि वो मेरे से ज्यादा हम्म, केपेबल है तो निकल गया। तुम भी हम्म, निकलोगे, तुम खाली तुम पे ट्रस्ट करो। क्या पता वो हम्म, कुछ, वो तुमको सिखाने के लिए आगे गया, तुम इससे भी आगे निकल रहे हो। तो ट्रस्ट रिमाइंड इन कराने योर है कि सेल्फ। तुम्हारी कैपेबिलिटी इससे भी ज्यादा हो सकती यस, और थोड़ा पेशेंस रखो, साइलेंस इज द बेस्ट की फॉर दिस, कि डोंट क्राई फॉर एनीथिंग। तुम चुप रहो, तुम देखो कहाँ निकल जाओगे, तुमको भी नहीं है। पता चलेगा कि तुम So कहाँ you चले played the गए। tortoise story, huh? You played the tortoise story. यस, Let the rabbits run. I am the tortoise. I will slowly walk my path and reach that point. I'm really, this is really a commendable thing क्योंकि आज के समय में हर आदमी कहता है इंस्टेंट मैगी की तरह चीजें हो जाए, इंस्टेंट कॉफी की तरह चीजें बन जाए, बट you have this good quality in you which you had this patience of working with yourself, trusted कि तुम गिरी हो तो तुम्हें शर्म नहीं थी, तुम फिर से उठी हो तुम्हें उसमें भी कोई हेजिटेशन नहीं थी। You picked up yourself, gathered yourself every time, and then you walked. बिकॉज यू हैव टू रीस्टार्ट एवरी टाइम, मतलब तुम गिरने भी वाले हो, तो लॉ ऑफ नेचर है, तुम बहुत उड़ोगे तो कहीं ना कहीं वो ईगल को भी नीचे आना पड़ता है। तो इट्स लॉ ऑफ नेचर, बट रीस्टार्ट। ईगल भी भले पहाड़ पे बैठी, पर बैठी तो उसके लिए तो वो जमीन ही है ना। It has to have a ground. So one very important thing that you need a place to ground yourself. And Mittal found her grounding so beautifully that today she is a live example of the tortoise and the rabbit story. यस, बहुत rabbits इसने देखे अपनी लाइफ में, लेकिन she क्योंकि was मुझे at अपने peace की।
बॉडी शेमिंग के लिए भी मैं पहले बहुत स्ट्रेस थी, लेकिन अभी हम्म ठीक है, हूँ तो हूँ। बट आई एम हम्म ब्यूटीफुल फॉर माई सेल्फ एंड आई एम ब्यूटीफुल फॉर एवरी वन। इट्स योर yeah, of चॉइस course, हाउ यू लुक of एट course. मी। Yeah, love me or leave me, choice is yours. यस, And now Mittal's mantra is this: love me or leave me, choice is yours. इट्स योर्स, आई एम हाँ, हैप्पी। she is happy and she has commendably changed in her journey. और मित्तल, तुमने इस जर्नी में इतनी सारी अचीवमेंट्स की हैं, एंड आई थिंक फॉर यू द बिगेस्ट अचीवमेंट वाज कीप वॉकिंग द जर्नी, बिकॉज पास्ट आपका ऐसा था, पैटर्न ऐसा था। जो मित्तल ने भी एक बात बोली ना बहुत अच्छी, दूसरों को देख के मत कीजिए। जो सबसे बड़ी गलती, मैं मित्तल की बात में ऐड कर देती हूँ, जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, मैं हमेशा एक वर्ड बोलती हूँ, पात्रता। मित्तल न्यू दैट हर पैटर्न और हर पात्रता इज दैट शी विल लीव थिंग्स इन बिटवीन. So first she ensured that she learns how to walk on that path. She did not start running the marathon. She knew if she leaves this in between, then it is not possible. अभी वो मैराथन भाग लेगी, लेकिन बाद में वो आगे लंबे समय तक दौड़ेगी भी नहीं। भागना मैराथन तो बहुत दूर की बात है, वो उठ के सुबह रनिंग भी नहीं करेगी, वॉक भी नहीं जाएगी। So she realized that for me this is a weakness. First I need to establish and clear my negative pattern so that I can keep this journey as a healer for a long run. So she was ready to become the tortoise, whereas the whole things around her were running in the speed, but she was not bothered. She was ready to be the tortoise because she wanted to play the game in a long run. She had no short vision but a long term goal with herself. So I'm glad, Mittal, जो तूने इतना long term goal देखा, and now it's been almost 5 years together, यस, 2020 and now. यस। So it's a long journey between me and you also, कि आज आप यहाँ तक पहुँचे हो, and I'm really grateful to you that you trusted Womb Stories and you trusted me for being your mentor in the journey, because यस, trust सबसे महंगी but चीज़ है. yes, and I just want to say one thing, for all 5D healers, like now everyone can solve everyone's problem. Whether it is financial, also we can do it. It is not a big task. So just have Beautiful. believe in everyone. Everyone will choose. यस, Everyone will एवरीवन इज सो मित्तल इज सेइंग, किसी से भी बात करोगे ना, सब आपको एक ही जैसे सुनाई देंगे, ऐसा लगेगा सब एक ही भाषा में बात कर रहे हैं. एवरीबॉडी इज टॉकिंग इन लव लैंग्वेज. सो द लैंग्वेज ऑफ वूम स्टोरीज इज कमिटमेंट, लव एंड कंपैशन, एंड दैट्स व्हाट वी आर कमिटेड टू बी, द वूम कम्युनिटी, to be the love, the light in life of other people. And if you have any question, the mail ID is mentioned. If you want to talk to Mittal, you can message. She will connect with you, and the message has to be with the phone number so that she can connect with you. yes. And if you have any question with me, then also you're most welcome. Feel free. And thank you, Mittal. It was such a commendable conversation. मजा आ गया. Thank you, और ma'am. ये नई मित्तल को देख के तो और मजा आ गया. Thank you so much, ma'am.